नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज सोगड़ा गर्ल्स हाई स्कूल में प्रोफेसर स्वर्गीय मोहम्मद ज़ियाउल हक नज़र साहब को याद किया गया। वो एक समाज सेवी ही नहीं बल्कि कौम के एक हमदर्द थे और इस दुनिया से चले गए। इसी को लेकर के आज उन्हें याद किया गया। उन्हें याद करते हुए कई लोगों की आंखें डबडबा गईं, भर गईं। ये वो लोग थे जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो नहीं दिया, लेकिन उसको सच करके दिखाया, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सोगड़ा गर्ल्स हाई स्कूल के रूप में दरभंगा शहर में मौजूद है। ख़ासकर गरीब की बेटियां कैसे पढ़े, इसकी चिंता हमेशा ये लोग करते रहते थे। सोगड़ा गर्ल्स हाई स्कूल के सचिव तो थे ही, साथ ही गरीब और लाचार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी उन्हें थी और वो शफाखाना भी चलाते थे। सादगी भरी ज़िंदगी और समाज की चिंता, यही वो चीज़ है जो उनको महान बनाती है। इस अवसर पर नियाज़ अहमद, रिटायर्ड एडीएम, प्रोफेसर शारिक खलीक, अंबर इमाम हाशमी, कौसर इमाम हाशमी, डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, कारी उस्मान साहब, जावेद जुल्करनैन साहब, लईक मंजर वाजदी साहब, शाहिद अत्थर साहब, हाफिज़ रिजवान साहब, सब लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं प्रोफेसर ज़िया साहब के बारे में कि उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। आइए। पिताजी भी थे, आज उनको याद किया गया। आज बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गई। क्या कहेंगे, आज याद करते हुए सारे लोग रो पड़े। हम लोग ज़िया साहब की जो फैमिली है बहुत शुक्रगुजार है इस कम्युनिटी की और इस स्कूल के जो मैनेजमेंट है कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया और हमारे अब्बा की जो अच्छी बातें थी उसे बयान किया गया। और मैं उनके बेटे होने के नाते जो उन्होंने इस स्कूल के लिए किया है या और जो इदारा है उसके लिए वो करते रहे हैं, हम तो करते रहेंगे। उनकी चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे और उसमें जो भी कंट्रीब्यूट हो सकेगा वो हम लोग करेंगे। और यही गुजारिश जो आज की यंग जनरेशन है वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए सोचे जैसा बुज़ुर्गों ने सोचा था। और हम सबको चाहिए कि कुछ न कुछ इस कम्युनिटी के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करें, इस इदारों के लिए कंट्रीब्यूट करें। इदारे बड़े मुश्किल से बनते हैं और अब बन चुके हैं, तो उसे मेंटेन करा जो बुज़ुर्गों ने किया है, जो ज़िया साहब, वहाब साहब, नियाज़ साहब जो कर रहे, जो करके गुजर गए हैं, उन सब के किए हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रिजवानुल हक है। मैं प्रोफेसर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोफेसर हूँ मैं। और मैं प्रोफेसर ज़िया साहब का दूसरा बेटा हूँ और मैं वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में रहता हूँ। मेडीवर्ल्ड अत्याधुनिक सुविधा से लैस विश्वसनीय ट्रॉमा सेंटर, जाइठाम आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी संग संग उत्कृष्ट लैबक व्यवस्था अछि। अनुभवी डॉक्टरक पैनल और 24 घंटा महिला डॉक्टरक उपलब्धताक बीच समस्त गंभीर बीमारीक इलाज कयल जाइत अछि। सर, जहां हम खड़े हैं सोगड़ा गर्ल्स हाई स्कूल में एक सपना था, जो नारा आज लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज से 50 साल पहले इसकी बुनियाद रख करके डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब और उनके साथियों ने, ज़िया साहब ने ये साबित कर दिया कि सही माने में बेटी कैसे पढ़ाया जाता है और बेटी कैसे बचाया जाता है। आज ज़िया साहब को याद किया गया है जो इसके सचिव थे। क्या कहेंगे आप? आज जो हम लोग ये जगह देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सोच इतनी पुरानी, जिस ज़माने में लोग सोचते भी नहीं थे कि लड़कियों को तालीम देनी चाहिए। कुछ लोग तो मायूब भी समझते थे उसको। उस ज़माने में ये सोच पैदा की गई और कुछ लोगों की टीम इसमें आगे बढ़ी और मुस्लिम स्कूल का भी साथ मिला। शुरू में सोगड़ा स्कूल वहाँ पे कायम हुआ, बाद में लोग मिलते गए, कारवा बनता गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल से यहाँ से बच्चियाँ पढ़ के काफ़ी आगे तक गई हैं और उन्होंने अपने ख़ानदान को संभालने की और कौम को संभालने का काम किया। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नसीम आरजू। आज से 50 साल पहले बेटी पढ़ाने का सपना देखा गया और जहां हम आज खड़े हैं, जिस कैंपस में खड़े हैं, ये बुनियाद खड़ी कर दी गई और कौम की बेटियां यहाँ से, गरीब तो गरीब, बड़े बड़े घरों की बेटियां भी यहाँ से पढ़ के निकली हैं और इसमें चंद लोगों का योगदान रहा है। उसमें से एक ज़िया साहब, प्रोफेसर ज़िया साहब का भी नाम है, जिसको आज
हम लोग गुजर गए हैं, आज हम लोग उनको यहाँ याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसूज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। उनकी 81 साल की ज़िंदगी 81 साल की ज़िंदगी में जो हम समझते हैं कि 60 साल का हिस्सा उन्होंने अपना इल्म के लिए, अदब के लिए और कौम व मिल्लत के लिए सर्व किया। उसमें उन्होंने जहाँ तक शफी मुस्लिम हाई स्कूल में जो जिसकी तारीख़ 90 साल की है, 1932 में वो कायम हुआ, ग़ुलामी का ज़माना देखा, आज़ादी का ज़माना देखा, उसके वो उस्ताद रहे 1962 से 1964 तक। और फिर उसके बाद ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली तो 1981 से 1993 तक उसके सरपरस्त मेंबर रहे। और उनके दिल में हमेशा ये ख्याल रहा कि बच्चे तो कहीं जा कर के पढ़ लेंगे, लेकिन बेटियों की पढ़ने के लिए तहज़ीम व तमद्दुन, अपनी मुआशरती ज़िंदगी, वो तमाम दायरे हिजाब और अपने दायरे में तालीम हासिल होनी चाहिए। उसके लिए ये हज ज़ोहरा बेगम हसन मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल का उन्होंने इंतखाब किया और डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब के साथ मिल करके उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आखिर वक्त तक तादम हयात इस काम में लगे रहे कि कौम की बच्चियाँ भी तालीम हासिल करके और आगे बढ़ें। हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए ज़मीन बना के रख दी, सिर्फ ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने की, काम करने की। आपको लग रहा है कि ये जो नया जनरेशन है जो डॉक्टर हो रहा है, इंजीनियर हो रहा है और सिमटता चला जा रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेके आगे बढ़ सकेगा? नाउमीद तो हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन खला लग रहा है, जैसे कमी आ रही है, इसलिए मुत्तहिद होकर के हम सारे लोगों को नुक्ता चीनी करने से ज़्यादा ज़रूरत है आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ जो मिशन है हमारे बुज़ुर्गों का, अकेडमिक का, उसको हम मंजिल मकसूद तक पहुँचाएं। नहीं, मेरा कहना का मतलब है ऐसे युवा जो अभी डॉक्टर, हमारे ही परिवार के, आपके बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन के विदेश चले गए हैं, कौम की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी तक सिमट गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों? ये ज़िंदगी का तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है, हक़ुल इबाद और हक़ अल्लाह, दोनों जिम्मेदारी पर अगर कसौटी पर आदमी नहीं उतर रहा है तो वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं है और इंसान कामिल भी नहीं है। इसलिए जो जहाँ भी पूरे दुनिया, अब तो नेट पर दुनिया है, सारे लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह की याद से दुआ करते हैं कि इस मिशन को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएं। परिचय दे दीजिए। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, मिल्लत कॉलोनी, मधुबनी।